हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। जंप फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है, गुड न्यूज है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है और दो संस्थानों से गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकली है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट पोस्ट है, सैलरी आपको 90,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। और स्टूडेंट अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, आप अदर स्टेट से हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका 22 मार्च 2025 है। तो चलिए, ये दो रिक्रूटमेंट जो आई है किन किन संस्थानों से आई है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एक है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से एक भर्ती आई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका यानी आप किसी भी स्टेट से हो, जिस भी कैटेगरी से हो, आपको सेम रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा जो आपके स्टेट में मिलता है। सेम आपको एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द यूजीसी यूनिफाइड रिक्रूटमेंट सिस्टम, दैट इज सीयू चैन पोर्टल। सीयू चैन पोर्टल पर जाना है और वहीं से आपको आवेदन ऑनलाइन करना है। आपको पता होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भी आप आवेदन करते हैं सीयू चैन पोर्टल से करते हैं, जो कि आपका यहाँ पर है curec.samarth.ac.in। इस पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब आजकल आवेदन करते हैं इसी पोर्टल का आप उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रॉम द एलिजिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी आप किसी भी स्टेट से हैं इंडिया के, आप आवेदन कर सकते हैं। इंक्लूडिंग ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी है, लेकिन उनके एप्लीकेंट बहुत कम आते हैं। आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जो आवेदन करना है वो जो यहाँ पोस्ट दिया गया है वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप पोस्ट देख लीजिए, रेगुलर बेसिस पर है। ये पोस्ट है पर रेगुलर परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर है ना, ऑन यहाँ पे लिखा हुआ रेगुलर बेसिस। सब्जेक्ट कौन कौन सा देख लीजिए, 3 सब्जेक्ट यहाँ पे, साइकोलॉजी, लॉ और इकोनॉमिक्स। साइकोलॉजी, लॉ और इकोनॉमिक्स में एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट है आपका साइकोलॉजी में, और सब बस 1 सीट है। इसके बाद लॉ में आपका 1 सीट है यूआर के लिए, और इकोनॉमिक्स में आपका 1 सीट है एसटी के लिए, और इकोनॉमिक्स में आपका 1 सीट है यूआर के लिए। यहाँ पर है ना यूआर के लिए, तीनों सीट को मैं सर्कल कर देता हूँ, एक यहाँ दिख रहा है। टोटल आपका 3 सीट है, यानी तीनों सब्जेक्ट में एक एक पोस्ट है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वैकेंसी जो आती है ना इसी प्रकार आती है, इसी में आपको अपना स्थान बनाना होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका प्रोफेसर का भी भर्ती है। ये और एक चीज आप देखिए, रोलिंग वैकेंसी है ना, ये रोलिंग एडवर्टीजमेंट है। रोलिंग एडवर्टीजमेंट क्या होता है ना कि यहाँ पर 2-3 फेज में भर्तियां आती है। रोलिंग एडवर्टीजमेंट है 2-3 फेज, ये फर्स्ट फेज की भर्ती है। फर्स्ट फेज के लिए आपको आवेदन करना है। अगर आप फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इनका जो सेकेंड लिस्ट आएगा ना, रोलिंग एडवर्टीजमेंट का रूल्स होता है, सेकेंड लिस्ट जब आएगा आपका इसी एप्लीकेशन को, इसी आवेदन को उसमें भी कंसिडर कर लिया जाएगा। उसमें उसके मेरिट लिस्ट में अगर आ जाएगा तो इसी आवेदन से आप सेकेंड फेज वाले में सिलेक्ट हो सकते हैं। रोलिंग एडवर्टीजमेंट ये सालों भर चलते रहता है। जैसे कि इसका कुछ कट ऑफ डेट बनाया होगा, फिर अगला आवेदन होगा उसका कुछ कट ऑफ डेट रहेगा, तो जो पुराने जिनका चयन इस बार नहीं हो पाएगा वो उसमें आवेदन उनका ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा, है ना। फिर आपको दोबारा फीस वगैरह भी नहीं देना पड़ता है। तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की ही नहीं है, देखिए ये हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पर देखिए प्रोफेसर की भी भर्ती है और एसोसिएट प्रोफेसर की भी भर्ती है, और सभी पोस्ट है रेगुलर, यानी जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके पास एसोसिएट प्रोफेसर बनने का मौका है और प्रोफेसर बनने का भी मौका है। और जिनके पास जो इनका एक्सपीरियंस चाहिए वो अगर फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको फोकस नहीं करते हैं क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए नहीं होता है। जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं या जो ऑलरेडी एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये वैकेंसी उनके लिए है। और ये 3 ही वैकेंसी मुख्य रूप से है। और यहाँ पर आप देखिए लिंक फॉर ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, लिंक जो ओपन होगा आपका 20 फरवरी से ओपन हो गया है। कट ऑफ डेट जैसे मैंने पहले कहा फर्स्ट पेज के लिए कट ऑफ डेट रहेगा, तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म फॉर फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज के लिए आपका जो कट ऑफ डेट है वो यहाँ पर दिया गया है 22 मार्च 2025 है।
22 मार्च 2025, यानी 22 मार्च तक आप इन 3 पदों के लिए फर्स्ट फेज के लिए आवेदन करके रख सकते हैं। और अगर इस बार जो मेरिट बनेगा इसके कटअप में अगर आप आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो फिर इसके बाद ये 22 मार्च के बाद लगभग अप्रैल चला जाएगा, अप्रैल तक में आपको फिर नई फेज की भर्ती देखने को मिलेगी, है ना, सेकंड फेज का। उसमें फिर आपका एप्लीकेशन वहां पे मर्ज हो जाएगा। रोलिंग एडवर्टीजमेंट ये होता है साल में वो 2-3 बार सर्कल होता है। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी, आपको हार्ड कॉपी इसका मतलब भेजना है वो है आपका 1 अप्रैल 2025 तक आपका हार्ड कॉपी जाना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड जरूर से जरूर कर लीजिएगा, हार्ड कॉपी भेजिएगा तो। ये रही पहली संस्थान। अब दूसरी संस्थान जहां से भर्ती आई है वो है आपका रामानुज कॉलेज। रामानुज कॉलेज जो है आपका रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आती है। और ये नेक के द्वारा आप देख पा रहे हैं इनका ग्रेड A++ है ना, A++ ग्रेड कॉलेज है, शानदार कॉलेज है, न्यू दिल्ली में स्थित है ये। और यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो यहाँ पर भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर रोलिंग एडवर्टीजमेंट नहीं, ये फ्रेश एडवर्टीजमेंट है। और इसके लिए आपको जो पोर्टल दिया गया है, जो वेब लिंक दिया गया है वो है आपका rec.uod.ac.in, जो कि DU के अंतर्गत किसी भी कॉलेज से रिक्रूटमेंट आ रही है तो इसी लिंक का उपयोग किया जाता है। rec.uod.ac.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे लेवल आपका 10 रहेगा। 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी मिलेगी। मैंने देखा जाए तो 90,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी DU में अगर आप योगदान करते हैं रामानुजन कॉलेज में। पोस्ट देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट में पोस्ट है। यहाँ पर आप देखें 9 विषयों में भर्ती है। 9 विषय कौन कौन सा है? कॉमर्स है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इसके बाद MIL सिंधी, स्टैटिक्स। और सब में टोटल पोस्ट देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है ये टोटल पोस्ट है 1 2 1 1 2 3 1 1 2, टोटल गया 14 पोस्ट में ये भर्ती आई है। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, मैंने आपको पोर्टल बता दिया। और इम्पोर्टेंट डेट्स कब है, कब तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आप 3 मार्च तक, है ना, कब तक लास्ट डेट है आपका रामानुजन कॉलेज में 3 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। यहाँ पर रामानुजन कॉलेज वाली वैकेंसी में आपको हार्ड कॉपी भेजना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको भेजना ही नहीं हार्ड कॉपी। रामानुजन कॉलेज में आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। और योग्यता की बात करें आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, यहाँ पर आपके लिए योग्यता नेट चाहिए, मिनिमम नेट, या अगर नेट नहीं है तब PhD चाहिए। नेट नहीं है तब PhD चाहिए। और PhD कैसे, 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी PhD चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज यहाँ पर लिमिट नहीं है, आप 62 ईयर के हैं तो भी अप्लाई यहाँ पर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 प्रकार की वैकेंसी थी 2 संस्थानों से। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर आवेदन करना चाहिए, क्योंकि आपको एक सीट से मतलब रखना है। यहाँ तो 14 सीट है, आपको एक सीट से मतलब रखना है, अपने आप को इस तरह डेवलप करना है और अपने आप को इंटरव्यू की लिस्ट में प्रिपरेशन करना है कि आप एक सीट भी रहे आपको इतना कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं मेरा ही चयन होगा। इस जज्बे के साथ आप इंटरव्यू की तैयारी करें। बहुत लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि हमने इतना बार इंटरव्यू दिया नहीं हुआ, आखिर किसी का हो तो रहा है ना, हो तो रहा है, तो आपको जरूर सीट आवेदन करना चाहिए। किसी भी संस्थान से वैकेंसी आती है आप जाकर जरूर आवेदन करें, आप इंटरव्यू दें। आपको अगर नहीं भी चयन होता है ना तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको दूसरी जगह जाके काम आएगा। अब मान लीजिए बहुत बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप देखेंगे यूपीएससी वो 4 बार इंटरव्यू दिया, फाइनली नहीं हुआ, लेकिन आपको वो स्टेट पीसीएस में उसका हो जाता है और अच्छे पोस्ट में। तो वही है कि आप अगर डीयू में इंटरव्यू देते हैं तो अगर बाय द आपका नहीं हुआ तो आपका स्टेट में जब आप इंटरव्यू दीजिएगा ना उसका इंटरव्यू का जो लेवल रहता है उससे लो रहता है, बिलो रहता है। यहाँ आपका इंटरव्यू उच्च दर्जे का होगा, हाई लेवल का होगा और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़े रहेंगे दूसरे की अपेक्षा। इसीलिए आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। और साथ ही आप सभी के लिए खुशखबरी है, एग्जाम फाइटर नाम का ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा बहुत जल्द। और उसके लिए फिर आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकेंगे, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर सकेंगे। बिहार से अपकमिंग बैट, झारखंड से अपकमिंग जैट, उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, आपको राजस्थान की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी,
मध्य प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की भी आप तैयारी कर सकेंगे हमारे ऐप के माध्यम से। और इंडिया में सबसे लोवेस्ट से लोवेस्ट प्राइस रहेगा, जो सिर्फ मैनेजिंग जो चार्ज है बस वही आपसे लिया जाएगा, जो उसको मेंटेन कॉस्ट इसको बोल सकते हैं वही लिया जाएगा। और आप समझिए कि आपके लिए सबसे न्यूनतम फीस पे क्लासेस रहेगी और आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अवेलेबल रहेगी। तो बस ऐसे ही प्यार चैनल को देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो जैसे ही आगे कोई अपडेट आती है ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट की वैकेंसी की, सबसे पहले आपको सूचना मिल सकेगी। किस प्रकार आप तैयारी कीजिएगा इसका समुचित गाइडलाइन मिल सकेगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।